हेलो दोस्तों, मैं जेडी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल ओकेजन पे। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 25 क्वेश्चन रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। सभी जो क्वेश्चन हैं कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, और जिनका जो बेसिक है वो रियल एग्जाम की तरह किया गया है, ठीक है। क्वेश्चनों को अगर आप देखते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन एग्जाम की तरह लगेंगे, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है कि विषम का चयन करें, सेलेक्ट द ओड वन आउट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए है तालियां, ऑप्शन बी है आलोचना, ऑप्शन सी है सम्मान और ऑप्शन डी है प्रशंसा। तो इसमें से अपने को विषम का चूज करना है कि इनमें से जो है वो विषम कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है यहाँ पे आपके सामने दे रखा है तालियां, उसके बाद में आलोचना, सम्मान और प्रशंसा। तो यहाँ पे तालियां, सम्मान और प्रशंसा, ये जो तीनों हैं ये आदमी की पॉजिटिविटी को दर्शाती है, ये आदमी के पॉजिटिविटी गुण को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आलोचना है, ऑप्शन नंबर बी में है अपने पास आलोचना, ये आदमी के नेगेटिव गुण को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को विषम पूछा है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि तालियां, सम्मान और प्रशंसा तीनों एक ही चीज है, तीनों एक चीज ऐसे हैं कि ये आदमी के पॉजिटिव को दर्शाते हैं, लेकिन आलोचना जो है ये आदमी के नेगेटिव गुण को दर्शाती है। तो यहाँ पे आलोचना जो हो जाएगा इन सब में विषम हो जाएगा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 जो छात्र हैं वो गिटार बजा सकते हैं और 10 वायलिन बजा सकते हैं, ठीक है। 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार भी बजा सकते हैं और वायलिन भी बजा सकते हैं, ठीक है। कितने छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, वेन आरे का क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें अपनों से पूछा गया है कि इसमें जो टोटल छात्र हैं वो बांसुरी कितने बजा सकते हैं, जबकि टोटल बताया गया है कि 12 बांसुरी बजाते हैं और 11 वायलिन, और 10 बजा सकते हैं वायलिन और 11 गिटार बजा सकते हैं, ठीक है। तो इसको वेन आरेख से देखते हैं तो इसमें 3 चीज है, बांसुरी, गिटार और वायलिन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3 गोले खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने पास तीनों गोले आ गई, तो ये आ गया अपने पास बांसुरी, ये गिटार और ये वायलिन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले कॉमन चीज देखनी है अपने को कि 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार भी बजा सकते हैं, ठीक है। तो 6 ऐसे छात्र हैं जो बांसुरी और गिटार दोनों चीज बजा सकते हैं, कॉमन है, ठीक है। उसके बाद और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं, ठीक है। इन 6 में से ही 3 छात्र ऐसे हैं जो तीनों चीज बजा सकते हैं, बांसुरी और गिटार ये तो बजाते हैं ही, उसके साथ ही वायलिन भी बजा सकते हैं ये। तो इन तीनों में जो कॉमन जगह है उस पे यहां पर क्या लिख देंगे, उस पे अपन यहाँ पे कॉमन जगह पे लिख देंगे अपन 3, ठीक है। कि ये 3 जो है ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। ये बांसुरी हो गया अपना, ये गिटार हो गया और ये वायलिन, 3 इसमें कॉमन आ गया। अब टोटल कितने हैं, 6। टोटल 6 कैसे हैं कि जो गिटार और वायलिन, गिटार और बांसुरी सॉरी, ये दोनों चीज बजा सकते हैं। तो 3 तो इनमें कॉमन आ गई, क्योंकि 3 तो वायलिन भी बजाते हैं, तो 3 तो यहाँ गए और 3 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बताया गया है कि 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजाते हैं। तो इनमें से 3 छात्र केवल गिटार बजाते हैं और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया इनको। अब बात क्या है, अब बात अपने को ये काउंट करनी है कि टोटल बजाते कितने। तो टोटल छात्र 12 जो छात्र हैं वो बांसुरी बजा सकते हैं टोटल, ठीक है, और 11 गिटार बजा सकते हैं। तो सबसे पहले गिटार की बात करें तो गिटार कितने बजा सकते हैं, 11, और गिटार में हो कितने गए, 3 और 3 6, और यहाँ पे 3 कितने, 9। अब बच गए कितने, तो अपने पास 11 में कितने बच गए, 3 बच गए, ठीक है। तो 3 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। 3 3 6, 3 9 और 3 11, वो सॉरी 2, यहाँ पे कितना आएगा, 2, ठीक है। तो गिटार के तो टोटल 11 हो गए। उसके बाद अपन काउंट करेंगे वायलिन की। तो वायलिन में कितना बताया है कि 10 छात्र वायलिन बजा सकते हैं, कितने, टोटल 10। अब वायलिन में हो कितने गए, 3 और 2 5 और 4 9 छात्र हो गए, बच गया कितना, एक यहाँ पे आ जाएगा जो वायलिन बजा सकता है। वायलिन के भी टोटल हो गए, गिटार के भी। अब अपने को काउंट करना है बांसुरी के, कि बांसुरी के कितने होने चाहिए, टोटल 12। तो बांसुरी में हो कितने गए, 3 और 3 6 और 1 7 हो गए, बच गए कितने, 5। तो ये 5 आ जाएंगे यहाँ पे।
तो अपनों से पूछा गया था कि कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, तो कितने छात्र बजा सकते हैं केवल बांसुरी? 5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है अपने पास 5, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का थर्ड क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कि यहाँ पे अपने को नंबर सीरीज दी गई है और इनमें से अपने को नेक्स्ट स्टेप का नंबर बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो अगर इनको आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 2.5 गुनी है। मतलब जो सेकंड जो नंबर है वो पहली संख्या का 2.5 गुना है। कैसे देखते हैं, जैसे 1500 है, ये जो 1500 है ये 600 का 2.5 गुना है। कैसे? 600 गुना 5/2, 2.5 को अपन 5/2 लिख सकते हैं। अब 2 से काटोगे 600 को तो 300। ठीक है, अब 300 को अगर 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1500 आ गया। पहली स्टेप अपने पास प्रूव हो रही है। दूसरी स्टेप में ये लगा के देखो, दूसरी स्टेप में लगाओगे तो ये 1500 का 2.5 गुना होगा। 1500 का 2.5 गुना होगा तो 1500 को 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 750। और 750 को अगर आप 5 से गुणा करते हो तो कितना आएगा? 3750। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेकंड स्टेप भी अपने पास प्रूव है। उसके बाद अपन चलते हैं थर्ड स्टेप पे। अगर आप थर्ड स्टेप को करोगे कि 3750 का अगर आप 2.5 गुना करते हो, ठीक है, अगर आप 3750 का 2.5 गुना करते हो तो अपने पास आएगा 9375, मतलब 9375। उसी टाइप से अगर आप नेक्स्ट स्टेप ज्ञात करोगे तो क्या करोगे? 9375 का 2.5 गुना। ठीक है, अगर इसका 2.5 गुना करोगे तो अपने पास आएगा 23437.5। ठीक है, जो कि यहाँ पे अपने को दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। कहां पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया समझ में दोस्तों? अगर विजिट कर रहे हो चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, साथ में बेल का आइकन दबा लेना ताकि जो हमारा जो वीडियो है सबसे पहले पहुंचे आप तक। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से है कि सेलेक्ट द ओड वन आउट, कि विषम का चयन करना है अपने को। और सबसे पहले दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में लुमिनोसिटी, ऑप्शन नंबर बी में है केल्विन, ऑप्शन नंबर सी में है एम्पियर और ऑप्शन नंबर डी में है कैंडेला। ठीक है, अगर इन ऑप्शंस को आप ध्यान से देखते हो तो आपको एक चीज ऑब्जर्व हो रही होगी कि इनमें यहाँ पे जो केल्विन, एम्पियर और कैंडेला है ये तीनों क्या है? एसआई मात्रक हैं। ठीक है, ये मापन के एसआई मात्रक हैं, लेकिन अगर आप ए को देखोगे तो लुमिनोसिटी जो है वो एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, और अपने को चूज क्या करना है? विषम चूज करना है। तो ये तीनों तो एसआई मात्रक है लेकिन लुमिनोसिटी एसआई मात्रक नहीं है। इसका मतलब ये इन तीनों से विषम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा अपना वो क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैं उन दुकानों पर खरीदारी करता हूं, कि मैं उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूं जिनमें ऑफर अधिक और छूट मिलती है। ठीक है, इसलिए मैं जी मार्ट पर अधिक और बिल्स बाजार में कम खरीदारी करना चुनता हूं। कि वो कह रहा है कि मैं उन दुकानों पर अधिक खरीदारी करता हूं जिनमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है, इसलिए मैं जी मार्ट पर अधिक और बिल्स बाजार में खरीदारी करना कम चुनता हूं। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज निकल के आ रही है कि जी मार्ट में अधिक ऑफर और छूट मिलती होगी, इसीलिए तो जी मार्ट को चूज करता है खरीदारी के लिए और बिल्स बाजार को कम करता है, क्योंकि बिल्स बाजार में कम छूट मिलती है और कम ऑफर मिलता है। ठीक है, तो इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में कौन सा अनुमान अंतर्निहित है, कि इनमें से कौन सा जो अनुमान है वो सही है। तो अपने को ऑप्शन ए में दे रखा है कि जी मार्ट और बिल्स बाजार दोनों में अधिक ऑफर और छूट दी जाती है। तो ये चीज बिल्कुल गलत है यहाँ पे, क्योंकि अगर दोनों में अधिक ऑफर और छूट दी जाती तो वो केवल जी मार्ट को चूज नहीं करता खरीदारी के लिए। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी में अगर देखें तो बिल्स बाजार में कोई ऑफर और छूट नहीं मिलती। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्स बाजार में कोई ऑफर और छूट नहीं मिलती, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। उसके बाद थर्ड की बात करें तो जी मार्ट में बिल्स बाजार की तुलना में अधिक ऑफर और छूट मिलता है। एकदम करेक्ट है कि जी मार्ट में बिल्स बाजार की तुलना में अधिक ऑफर और छूट मिलती है, इसी कारण वो क्या करता है कि जी मार्ट को चूज करता है खरीदारी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है अल्फाबेट सीरीज का है कि दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इनमें
अगर इनको नंबर से काउंट करें तो H 6 पे है, उसके बाद U 21 पे है, O 15 पे है, सॉरी हाँ O 15 पे है, उसके बाद L कितने पे है, 12 पे, उसके बाद F 6 पे है। तो अगर इनमें देखोगे तो आप 6, 21, 15, 12, 6, तो ये तो इनमें कोई भी क्रम आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस आधार पे तो ये सोल्व नहीं होगा। उसके बाद अगर आप 20 के देखोगे तो C कितने पे है, 3 पे, उसके बाद F 6 पे है, I 9 पे है, L 12 पे है, O कितने पे है, 15 पे, ठीक है। तो इनमें एक चीज दिख रही है आपको कि कंटिन्यू ऑर्डर में तो नहीं है, लेकिन एक को छोड़ के एक के बाद में तो है, कि यहाँ पे 6 है, उसके बाद प्लस 6 हो रहा है यहाँ पे डायरेक्ट, कि यहाँ से प्लस 6 हो रहा है बीच की संख्या में, तो 12 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा तो इसको छोड़ देंगे अपन, तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा तो इसका मतलब इसमें प्लस 6 हो जाएगा, 12 में प्लस 6 करोगे तो 18, और 18 पे क्या आएगा, R, कि मतलब यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा उसमें बीच में क्या होना चाहिए, R, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे तो बीच में 2 जगह R है, एक तो ऑप्शन नंबर ए में और एक ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस ऑर्डर से तो केवल ये सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो अपने पास ये तो फिक्स हो गया कि बीच में R आएगा। अब कोई और रिलेशन देखते हैं इनमें, तो लास्ट में देखो C कितने में, 3 में, H कितने पे, 8 पे, उसके बाद S कितने पे, 19 पे, उसके बाद में है X 24 पे है, उसके बाद में C कितने पे, 3 पे। तो यहाँ भी अगर कंटिन्यू ऑर्डर में दिखोगे तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अगर एक को छोड़ के एक में करोगे तो देखो 8 से अगर 24 पे जाओगे सीधा तो कितना हुआ है, प्लस 16, उसके बाद 24 से फिर प्लस 16 करोगे तो आएगा 40, और अगर माइनस 16 करते हो यहाँ पे प्लस 16 करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं मिलता है, लेकिन अगर माइनस 16 करते हो यहाँ पे 24 से माइनस 16 अगर आप करते हो तो क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 पे क्या आएगा, H। तो इसका मतलब क्या आ गया कि अपने पास बीच में तो आ गया था R और लास्ट में आ गया H। तो R और H लास्ट के 2 वर्ड अगर आप देखोगे ऑप्शन में तो कौन से नंबर ऑप्शन में है, C में। तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। क्योंकि R और H दोनों में रिलेशन बैठ रहा है, और जबकि U में भी बैठेगा अगर R H में बैठ रहा है, तो अपने को टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है तो ऑप्शन नंबर C को चूज कर देना है यहाँ पे, कि ऑप्शन नंबर C जो होगा अपना करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रायंगल को काउंट करना है अपने को, कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करूं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, किस फिगर में दिए गए टोटल ट्रायंगल अपने को फाइंड करने हैं, काउंट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल का जो एक शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि जब भी आपको कोई रेक्टेंगल मिल जाए और उसमें 2 या 2 से अधिक क्रॉस लाइनें मिल जाए तो आप उन सबको काउंट करोगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और इस ये जो टोटल आप काउंट कर रहे हो उसको 2 से गुणा कर दोगे। अगर 8 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितने आ गए, 16, कि ये जो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसमें टोटल कितने होंगे, 16 होंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है इसका। तो अगर इसमें आप काउंट करोगे तो इसमें नंबरिंग करोगे, पहले 1, 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आ गया। 8 को अगर आप 2 से गुणा करते हो तो कितना आएगा अपने पास, 16। तो क्या चल रहा था कि अगर 8, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 8 को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो क्या आ गया है, 16, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस रेक्टेंगल में टोटल कितने हैं, 16। इसके अदरवाइज रेक्टेंगल के अलावा और कितने हैं, तो रेक्टेंगल के अलावा एक तो ये है, एक और एक नीचे की तरफ है 2, तो ठीक है। 16 में 2 अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फिगर दी गई है अपने को, इसमें कितने टोटल ट्रायंगल हैं, 18, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 फिर से वही है कि सेलेक्ट द ओड वन आउट, विषम का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी वर्डों में अपने को रिलेशन देखना है कि कौन से रिलेशन से इनको अपन, इनमें से अपन ओड को चूज कर सकते हैं, ठीक है, विषम को चूज करेंगे। तो अगर इनको अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो एक वर्ड को इनवर्स से सेट किया गया है, ठीक है। कैसे, जैसे PORT है, PORT, तो इसमें क्या लिखा गया है कि पहले T, फिर R, फिर O, फिर P,
यही है सेम। उसके बाद अगर मोड की बात करें एम और डी, तो इसमें क्या है कि पहले ई फिर डी फिर ओ फिर एम, ठीक है। उसी टाइप से एल आई एम बी में है, एल आई एम बी में है कि बी एम आई और एल। लेकिन अगर आप लास्ट में देखते हो ऑप्शन नंबर डी में एफ आई एस टी, तो एफ आई एस टी में यहां पे है क्या, यहां पे बनना तो ये चाहिए कि टी एस आई और एफ, ठीक है, बनना तो ये चाहिए, लेकिन यहां पे टी एस आई एफ की जगह क्या है आई एफ टी एस, ठीक है, लेकिन ये अलग है। तो यहां पे अपने को विषम का चयन करना है, तो अपने पास जो ऑप्शन होगा, अपने पास विषम कौन सा होगा यहाँ पे, तो अपने पास विषम डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं। अपने को रेक्टेंगल काउंट करने हैं, फिगर दिया हुआ है। तो रेक्टेंगल का एक शॉर्टकट फॉर्मूला ये होता है कि जब भी रेक्टेंगल को डिवाइड किया गया हो एक से ज्यादा में, ठीक है, जैसे अपन 4 5 में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर 5 में अपन ने डिवाइड कर दिया तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि इन पांचों को अपन ऐड कर दें। कैसे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। तो ये जितना भी आएगा टोटल, उस टोटल एक फिगर में जितने रेक्टेंगल काउंट होंगे उनका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको अपन यहां पे लागू करेंगे। तो सबसे पहले इनको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कितने रेक्टेंगल है पार्ट वाइज 6। अगर 6 को ऐड करेंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और प्लस में 6, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 11 और 5 15 15 और 3 18 18 और 2 20 और 1 21। मतलब यहां पे अपना कितना आ गया 21, ठीक है, 21 ये आ गया। उसके बाद ये पूरा फिगर काउंट हो गया, ये वाला बच गए साइड वाले, तो इनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, प्लस में 6 ये हुए और इसी टाइप से 6 नीचे हो गए। तो कितना हो गया, 6 और 6 12, 12 और 21 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, मतलब 33 आ गए टोटल। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे टोटल तो आ गए अपने पास 33, लेकिन इसके अलावा अगर इसको फिगर को आप ध्यान से देखते हो तो एक चीज और दिमाग में आ रही है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल तो ये बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है ये। अगर इन दो को और ऐड करते हैं तो कितना आएगा अपने पास 35। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन में तो 35 कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन में करेक्ट जो वर्ड नहीं है तो यहाँ पे इसके अलावा कौन सा हो सकता है ऑप्शन में, तो इसके अलावा अपना 33 आंसर हो सकता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पे अपना जो ऑप्शन होगा आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 33, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो चूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी को चूज करेंगे, तो बी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है अपने को दर्पण प्रतिबिंब का चूज करना है, ठीक है, मिरर इमेज चूज करनी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अपने को दर्पण जो है वो नंबर्स के नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब ये जल प्रतिबिंब की भांति काम करेगा, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब की भांति काम करेगा तो जो भी वर्ड दिए हुए हैं ये सभी इनवर्स हो जाएंगे उल्टे। तो कौन से ऑप्शन से चूज करेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे पी दे रखा है तो पी आएगा नीचे, कैसे आएगा, इस टाइप से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है बी, ऑप्शन नंबर ए में है पी, उसके बाद एन को भी उल्टा कर दिया इसने, उसके बाद ई को भी कर दिया, बिल्कुल करेक्ट है, 3 को भी कर दिया, 2 को भी कर दिया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए में देखोगे तो वाई ऐसे के ऐसे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो इसमें पी बिल्कुल करेक्ट है, एन भी करेक्ट है, ई भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है। अगर आप 2 को देखोगे तो 2 को उल्टा तो किया गया है लेकिन इसको, इसकी जो दिशा है वो चेंज कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलोगे तो ऑप्शन नंबर सी में पी की स्थिति भी सही है, एन की भी सही है, ई की भी सही है, उसके बाद 3 भी सही है, 2 भी सही है, ठीक है, 3 भी सही है, 2 भी सही है। तो यहाँ पे क्या सही नहीं है, यहाँ पे वाई भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर ऑप्शन नंबर डी को आप देखते हो तो ऑप्शन नंबर डी में किसकी स्थिति सही नहीं है,
ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखते हो तो एन ऑप्शन नंबर डी में ऐसे के ऐसे है, इसके कारण ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है अपना कि एक पासे के 4 पद दिए गए हैं और 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। मतलब यहाँ पे अपने को 6 के विपरीत डिजिट देखना है कि कौन सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के विपरीत देखोगे तो सबसे पहले पासे में क्या करना होता है कि जब भी दो फलक होते हैं उनमें कॉमन देखना होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो यहाँ पे 5 और 3 कॉमन है, ठीक है। इन दोनों पासों में 5 और 3 कॉमन है। इसका मतलब यहाँ से क्या प्राप्त हुआ अपने को कि 1 के विपरीत फलक कौन सा होगा, 2, ठीक है। 1 के विपरीत दो नंबर होगा। उसके अपने को देखना किसका है, 6 का, ठीक है। तो 6 का देखना है तो अपने को ऐसे अंक देखने होंगे जिनमें 6 भी हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दूसरे पासे में और चौथे पासे में तो 5 और 2 और 5 और 2 दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे 6 और 3 आ गए। इसका मतलब क्या है कि 6 के जो विपरीत जो अंक होगा वो कौन सा होगा, 3। और जो 3 यहाँ पे दे रखा है वो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि उस पासे का चयन कीजिए जिसका निर्माण दिए गए कागजों को रेखाओं पर से मोड़कर किया जा सकता है। मतलब इन अंकों को जो फिगर दे रखा है इनको देखकर अपने को ऐसे सेट करना है कि इससे एक पासे का निर्माण किया जा सके, ठीक है। उसमें अपने को देखना है कि कोई भी दो फलक का नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब दो फलक देखोगे कैसे फिगर से कि जब भी आपको फिगर दी गई हो तो इसमें देखना ये है कि एक जो नंबर है वो अपने से तीसरे अंक का आपस में विपरीत अंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फिगर को देखोगे तो इसका मतलब ये है कि 3 का विपरीत अंक हो गया 5, उसके बाद 2 का विपरीत अंक हो गया अपने पास 6, बच गया पहला और चौथा, ये दोनों आपस में विपरीत होते हैं। तो इसका मतलब 1 का विपरीत हो गया 4, ठीक है। अब इनसे प्राप्त ये हुआ कि ये जो भी जोड़े आए हैं अपने पास 3 जोड़े आ गए, इन जोड़ों की संख्या आपस में किसी भी पासे में नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ पे 6 के साथ 2 है तो ये बिल्कुल कैंसिल हो जाता है क्योंकि 6 का तो विपरीत अंक है 2। तो ये तो पासे के दो फलक एक दूसरे के साथ आ ही नहीं सकते। तो डी नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर सी को देखोगे तो सी में 1 का विपरीत अंक क्या है अपना 4 और 4 के साथ 1 आ रहा है तो सी भी कैंसिल क्योंकि ये दोनों विपरीत फलक हैं और एक साथ आ रहे हैं तो सी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर बी में देखोगे तो बी में जो है कोई भी अंक का विपरीत अंक नहीं है, इसका मतलब बी भी सही है। अगर ए में देखोगे तो ए में भी किसी भी अंक का विपरीत अंक नहीं है, इसका मतलब ए और बी दोनों पासे हो सकते हैं अपने पास। तो यहाँ पे ए और बी दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी, इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूँ, ठीक है। यहां से ऑब्जर्व करना सेंटेंस को कि इस वाक्य में क्या कहना चाह रहा है कि मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी, इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूं। इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है, ठीक है। तो उसने डॉक्टर ने कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूं। इसका मतलब तो ये है कि आइसक्रीम में ज्यादा चीनी होगी इसी और वो ज्यादा आइसक्रीम ज्यादा खाता होगा, आइसक्रीम में ज्यादा चीनी का उपयोग होता होगा, इसलिए डॉक्टर ने उसको सलाह दी है कि भाई आप आइसक्रीम कम खाओ, इसकी वजह से आपके मधुमेह रोग पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर कम आइसक्रीम कम चीनी खाएगा तो बेटर रहेगा, तो इसलिए उसको सलाह दी गई डॉक्टर के द्वारा कि कम आइसक्रीम खाने की। तो इसमें निष्कर्ष क्या है, धारणाएं क्या दे रखी हैं कि आइसक्रीम में कम चीनी होती है और आइसक्रीम खाने से मधुमेह के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। तो आइसक्रीम खाने से मधुमेह के प्रभाव तो कम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या है कि आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है जो मधुमेह को बढ़ाता है। अगर चीनी का स्तर कम होगा तो मधुमेह तो बढ़ेगा नहीं और आइसक्रीम खाने से चीनी का स्तर तो कम हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी की बात करें कि आइसक्रीम में चीनी होती है इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन कि अगर वो कम आइसक्रीम खाएगा तो चीनी का उपभोग भी कम हो जाएगा, सेवन भी कम हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। अपने को कथन में है कि सभी आर एम है और सभी एल एम है। अपने को तीन चीजें दी गई है आर एम और एल।
इसका मतलब 3 गोले बनेंगे, ठीक है। सभी आर एम है, ठीक है, इसका मतलब आर एम कोई बड़ा सर्किल है, एम कोई बड़ा क्राइटेरिया है, उसके अंदर आते हैं, ये एम हो गया, इसके अंदर सभी आर आते हैं, ये आर आ गया कि सभी जो आर हैं वो एम है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कथन है वो है कि सभी एल एम है, तो इसका मतलब इस एम के अंदर ही अंतर्निहित है एल, ठीक है, तो दोनों हो गए। उसके बाद निष्कर्ष अपने को दे रखा है कि कुछ एम आर नहीं है। अगर कथन दोनों पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, जबकि यहाँ पे निष्कर्ष एक अपने को नेगेटिव दे रखा है जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो निष्कर्ष नंबर 1 तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद सेकंड की बात करें निष्कर्ष की कि कुछ एल आर हैं, कुछ जो एल हैं वो आर हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि एल और आर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, निष्कर्ष 2 भी गलत है। उसके बाद निष्कर्ष 3 की बात करें तो निष्कर्ष 3 है अपने पास कि कुछ एम जो है वो एल हैं, तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि कुछ एम जो है वो एल हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, कि कुछ एल कुछ एम जो है वो एल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि विमला अपने घर से शुरू होती है और 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, ठीक है, कि विमला अपने घर से शुरू होके 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है। जैसे यहाँ पे विमला का घर है और वो यहाँ से 30 मीटर उत्तर की ओर चल रही है, ठीक है। उसके बाद फिर वो दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। अगर उसका मुंह उत्तर की तरफ है तो दाईं ओर किधर की साइड मुड़ेगी, इधर, और वो दाईं ओर मुड़कर कितना चलती है, 40 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ती है, अगर वो बाएं मुड़ेगी तो ऊपर दिशा में जाएगी, अगर फिर वो बाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है, यहाँ से वो बाएं मुड़ के 35 मीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद में दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। उसके बाद में फिर से दाएं मुड़ जाती है और 40 मीटर चलती है, ठीक है। वहां से वह दाएं मुड़ती है, अगर वहां से वो दाएं मुड़ेगी तो नीचे की साइड जाएगी और नीचे की साइड वो जा कितना रही है, 85 मीटर, ठीक है, 85 मीटर जा रही है नीचे की साइड। चूंकि यहाँ जो लंबाई, यहाँ जो दूरी है टोटल कितनी हो रही है, 35 तो ये और 30 ये कितनी होगी, 65। इससे नीचे जाएगा, अगर 85 मीटर है, 85 मीटर है तो इससे नीचे जाएगा, सीधी सी बात है। उसके बाद में फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। अगर यहाँ से उसका मुंह नीचे की तरफ है तो दाईं ओर मुड़ेगी तो इधर की साइड जाएगी और इधर की साइड जाके वो 50 मीटर चलती है, ठीक है। क्योंकि ये जो लंबाई है 40 है तो इससे थोड़ा सा आगे जाएगी, ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे जाएगी तो 50 मीटर यहाँ पे चली गई वो, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि वहां से वह अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। इस फिगर को दोबारा बना के देखते हैं, ठीक है। फिगर को अगर आप दोबारा से बनाओगे तो सबसे पहले वो 30 मीटर चलेगी, उसके बाद वो दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। उसके बाद वो फिर से दाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, उसके बाद वो और 35 मीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद वो फिर से दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, ठीक है। तो ये भी 40 और ये भी 40, 80 हो गया। उसके बाद वहां से फिर वो दाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। अब वो अगर दाएं मुड़ के 85 मीटर चलेगी तो यहाँ पे चली गई, ठीक है, 85 मीटर चलती है। उसके बाद फिर से वो दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। अब यहाँ से दाएं मुड़ के वो 50 मीटर चलती है, ठीक है, यहाँ से 50 मीटर चल गई, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि वो अंत में मुड़ती है दाएं, यहाँ से 50 मीटर चलने के बाद वो अंत में दाएं मुड़ती है और वो कितना चलती है, 20 मीटर। अब यहाँ से वो यहाँ तक 20 मीटर चलती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 30 है और ये 35 है, तो ये 65 हो गई। अब यहाँ से उसने नीचे दाईं तरफ 85 मीटर चला तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो 65 हो गई। उसके बाद बच गई कितनी, 20 बच गई। अगर ये लंबाई 20 है तो अपने पास ये जो लंबाई होगी ये भी कितनी होगी, 20, ठीक है। तो 20 मीटर चल गया उसने। अब ये जो लंबाई है ये 40 है और ये 50 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 50 होगी। तो टोटल कितनी है, ये 40 है और ये 40 है, टोटल 80 है और इसमें से 50 उसने तय कर ली, ये समझ लो, ठीक है। तो अब उसने अंत में पूछा है कि वह अपने घर से कितनी दूर है और घर के संदर्भ में किस दिशा में है। तो यहाँ पे आ गई वो अंत में। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 50, अब बच गई कितनी, टोटल 80 है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की बच गई। तो 50, 80 में से अगर आप 50 को घटाओगे तो 30 बच गई। अब उसके घर की
घर के संदर्भ में वो किस दिशा में है, तो उसने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया था। अगर इस तरफ ऊपर की तरफ वो चल रही है तो उत्तर दिशा में चल रही है, और अगर यहाँ पे है वो, तो उसके घर के संदर्भ में किस दिशा में है, तो यहाँ पे पूर्व में आएगी, तो 30 मीटर पूर्व में। ठीक है, तो 30 मीटर पूर्व में कौन से नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो अपना एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगर दूसरे टाइप से देखोगे आप इसको और भी सिंपल वे से, ट्रिक से, तो ट्रिक से कैसे करोगे कि जो डायरेक्शंस होती हैं उनका एक रूल होता है NESW। ठीक है, ये क्लॉकवाइज ऑर्डर होता है डायरेक्शंस का, दिशाओं का क्लॉकवाइज ऑर्डर होता है। ठीक है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो इनसे आप कैसे करोगे, सबसे पहले वो 30 मीटर उत्तर की तरफ चली, 30 मीटर यहाँ पे लिख दोगे, फिर उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ती है, तो उत्तर से दाईं ओर मुड़ोगे तो पूर्व में आएगा, फिर कितना चलती है 40 मीटर, पूर्व में 40 मीटर चल गई। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ के कितना चलती है 35 मीटर। अगर पूर्व से बाएं मुड़ोगे तो उत्तर में आओगे आप, तो 35 मीटर चल गई। उसके बाद में आया है क्यों है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, कि फिर वो उत्तर से दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, तो पूर्व में आ जाएगी। उसके बाद अंत में वहां से दाईं ओर मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। अगर पूर्व से दाईं ओर जाओगे तो आप दक्षिण में आओगे। ठीक है, तो 85 मीटर चलती है, और उसने कहा है कि फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। अगर दक्षिण से दाईं ओर मुड़ोगे तो पश्चिम में आ जाओगे 50 मीटर। ठीक है, और लास्ट में क्या कहा है कि वह अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। अब पश्चिम के बाद में कोई भी दिशा नहीं है, तो उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, उत्तर में आ जाएगा। तो उत्तर में कौन सी दिशा आ जाएगी, 20 मीटर, 20 मीटर आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक दिशा दूसरी दिशा की कैसे, जो उत्तर जो दिशा है वो दक्षिण दिशा के विपरीत होती है और पूर्व दिशा पश्चिम की। तो अब इनमें आपस में दूरियां काउंट करोगे तो उत्तर दिशा की कितनी होगी, 30, 35 और 20, कितना हो गया 30, 30, 60, 60 और 20, 80, 80 और 5 85 मीटर हो गई उत्तर की। और यहाँ पे दक्षिण में अपने को 85 दे रखा है, तो 85 85 बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब पूर्व में कितनी है 40 और 40 80, 80 पूर्व में और पश्चिम में 50, तो ज्यादा किसकी है, पूर्व की है, और कितनी ज्यादा है 30 मीटर। तो 30 मीटर पूरा अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, उसके बाद में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक व्यक्ति मुख पूर्व दिशा में, एक व्यक्ति का मुख जो है वो पूर्व दिशा में है। तो सबसे पहले डायरेक्शंस बना लोगे, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। इनके बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब उसने कहा है कि उसका जो मुख है, कोई व्यक्ति यहाँ पे है सेंटर में, और उसका मुख कहाँ है, पूर्व दिशा में है। ठीक है, उसका मुख है पूर्व दिशा में। उसके बाद में वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है वामावर्त तथा 180 डिग्री वामावर्त, इसके बाद 225 डिग्री दक्षिणावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इनको सीधे से आप ऐसे करोगे कि पहले वामावर्त की वैल्यू लिखोगे, उसके बाद दक्षिणावर्त की। तो वामावर्त उसने टोटल कितना टर्न किया, सबसे पहले 45 डिग्री, उसके बाद में उसने वामावर्त टर्न किया 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में वह 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 225 डिग्री आ गया दक्षिणावर्त में। ठीक है, उसका मुख अब अभी किस दिशा में है, और लास्ट में पूछा है कि उसका मुख अब किस दिशा में है। तो जो वामावर्त की जो वैल्यू है कि वामावर्त उसने टोटल कितना घूमा, 45 और 180 डिग्री, तो कितना हो गया टोटल 45 और 180 को अगर आप ऐड करोगे तो 225 डिग्री तो वामावर्त हो गया, और 225 ही टोटल है अपने पास दक्षिणावर्त। ठीक है, तो दोनों वामावर्त और दक्षिणावर्त दोनों आपस में विपरीत होते हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो अब जो उसका मुख होगा वो उसी दिशा में होगा जिस दिशा में पहले था, तो और पहले उसका मुख था पूर्व दिशा में, तो अब भी उसका मुख किस दिशा में होगा, पूर्वी दिशा में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा अपना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 17 नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को ऑर्डर दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है कि कौन सा आएगा। तो सबसे पहले एक चीज को देखो आप, अगर आप पॉजिटिव साइन को देखते हो तो पॉजिटिव साइन सबसे पहले यहाँ है, फिर उसके बाद यहाँ है, उसके बाद यहाँ है। तो इसको देख के आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि ये जो पॉजिटिव साइन है वो किस तरह से टर्न कर रहा है। तो ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कि सबसे पहले यहाँ था, उसके बाद यहाँ गया, उसके बाद यहाँ गया और उसके बाद यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अब इसके बाद कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए।
तो यहाँ पे कौन से नंबर ऑप्शन में है पॉजिटिव साइन? ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, इसमें भी ऊपर की साइड है। ऑप्शन नंबर बी में भी गलत है, ऊपर की साइड। ऑप्शन नंबर सी भी ऊपर की साइड है। ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद के साथ है, ठीक है। इस पद का जो संबंध इसके साथ है उसी प्रकार का संबंध अपने को इस शब्द का अगले शब्द के साथ देखना है। तो इनमें एक चीज देखोगे आप, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं इसको SACRIFY, ठीक है। अब इसको चेंज कैसे किया गया है? दूसरा क्या है? दूसरा है ARFYIC और S। अब इनमें देखोगे कि वर्ड तो सारे सेम है, लेकिन इनका वर्डों का ऑर्डर चेंज किया हुआ है कि जो दूसरे नंबर का जो वर्ड था वो पहले स्थान पे आ गया, उसके बाद तीसरे को छोड़ के चौथे नंबर का वर्ड कहाँ पे आ गया? दूसरे स्थान पे। उसके बाद लास्ट के दोनों वर्ड आ गई। तो अपने को ये चीज दिख गई। तो अपने को यहाँ पे क्या देखना है कि सबसे पहले क्या करना है? दूसरे वर्ड को पहले स्थान पे लिखना है। तो यहाँ पे H आ गया, उसके बाद तीसरे को छोड़ देना है, चौथे वर्ड को लिखना है इसके बाद, तो L आ गया यहाँ पे। उसके बाद पांचवे को छोड़ देना है, उसके बाद लास्ट के दोनों लिख देने हैं। तो क्या आ गया? HLOW। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देखोगे कि HLOW सबसे पहले कौन से नंबर ऑप्शन में है? तो HLOW अगर ध्यान से देखोगे आप तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर से कर देना लाइक, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है। कथन है कि 2 अक्टूबर को आइए हम देश को एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने की शपथ लें, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री, मतलब ये जो कथन है भारत के प्रधानमंत्री का है कि 2 अक्टूबर को आइए हम देश को एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने की शपथ लें। उसमें निष्कर्ष दे रखा है कि सभी भारतीयों को पैकेज्ड पेयजल जैसे एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक की खपत को कम करना चाहिए, ठीक है। जैसे अपने को पैकेज्ड पेयजल जैसे एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक की खपत को कम करना चाहिए तथा फिर पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर अपन ने शपथ ले ली प्लास्टिक खत्म करने की तो एकदम से खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये अपना जो देश है वो भारत है, इसमें हर तरह के लोग हैं, तो एक साथ तो ये चीज समाप्त होना बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में निष्कर्ष दूसरे में दे रखा है कि भारत 2 अक्टूबर को प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त होने जा रहा है। तो एकदम बिल्कुल गलत निष्कर्ष है, क्योंकि कोई भी चीज को 100% विश्वास के साथ कभी भी कहा नहीं जा सकता। और चूंकि बात तो अपने भारत की हो रही है तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 2 अक्टूबर को प्लास्टिक से मुक्त हो जाएगा भारत तो ये हो ही जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत निष्कर्ष है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 1 यहाँ पे बिल्कुल फॉलो करता है कि सभी भारतीयों को पैकेज्ड पेयजल जैसे एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक की खपत को कम करना चाहिए तथा फिर पूरी तरह से मतलब धीरे धीरे करके समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। तो निष्कर्ष जो 1 है यहाँ पे बिल्कुल सही है और जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसके लिए जो बिल्कुल करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलोगे तो अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है कि दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है कि कौन सा ऑर्डर वर्ड का ऑर्डर आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर लेटर को उठाओ आप, तो टी कितने पे आता है? 20 नंबर पे। उसके बाद वाई कितने पे आता है? 25 पे, ठीक है। उसके बाद आई कितने पे आता है? 9 पे। उसके बाद एन आता है 14 पे, ठीक है। यहाँ पे बीच में 1 अंक बच गया। अगर अब इनको देखोगे तो इनमें क्या हो रहा है कि 20 से 25 पे गए तो +5, अगर 25 से +5 करोगे तो 30 आ जाएगा, 30 आएगा तो यहाँ पे डी आ जाएगा 4 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद अगर 4 से आप +5 करोगे तो क्या आ गया? 9। अगर 9 से +5 करोगे तो अपने पास आ गया 14। तो +5 का ऑर्डर बिल्कुल सही है। अगर +5 के ऑर्डर से आप देखते हो तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक जगह में पहला जो लेटर डी आना चाहिए अपने पास, तो डी अपन देखते हैं ऑप्शन कौन से में, तो ऑप्शन डी में है केवल। अगर 1 से अधिक होता तो अपन दूसरा कोई ऑर्डर देखते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन में डी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +5 का ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डी क्यू ए जेड, ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 21 में अपने को ब्लैंक दे रखा है और यहाँ पे अपने को वर्ड को भरना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जेड से पहले क्या है, एल। तो जहां भी आपको जेड दिखे उससे पहले जो ब्लैंक दिखेगा वहां पे अपन क्या रख देंगे, एल। जेड से पहले अगर एल है तो यहाँ पे एल आएगा। अगर जेड से पहले एल है तो यहाँ पे क्या आएगा, एल। तो सबसे पहले आ गया एल। उसके बाद में अपन देखते हैं एल से पहले क्या है, वी। तो जहां पे एल दिख रहा है उससे पहले अपन क्या भर देंगे, वी। यहाँ पे वी आ गया, ठीक है। तो एल से पहले आ गया वी, ठीक है। और जेड से पहले आ गया क्या, एल। उसके बाद में अपने को क्या देखना है, अपने को आगे क्या देखना है कि एल के जस्ट बाद में क्या है, जेड। एल के जस्ट बाद में जेड है, ठीक है। और जेड के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्स। तो सी से पहले और जेड के जस्ट बाद क्या आ गया, एक्स, ठीक है। उसके बाद में एक्स के जस्ट बाद में क्या है, सी। तो यहाँ पे सी आ जाएगा। उसके बाद में एल के जस्ट बाद में है जेड, यहाँ पे जेड आ गया। वी से जस्ट पहले है सी और जेड के जस्ट बाद में एक्स, ठीक है। तो कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, सी से पहले क्या है, सी से पहले एक्स, सी से पहले क्या है, एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास आएगा, सबसे पहले अपने पास आएगा एल। उसके बाद में जेड के जस्ट बाद में क्या है, सबसे पहले अपने पास आएगा एल, एल आ गया। उसके बाद जेड से जस्ट पहले है, जेड के जस्ट पहले एल है। उसके बाद में एल से जस्ट पहले वी, एल से पहले जस्ट पहले वी आ गया। उसके बाद में क्या क्या बच गया, एल से जस्ट पहले, सभी जगह वी भर देंगे जहाँ पे एल है, वी आ गया। एल के जस्ट बाद की अगर बात करें तो अपने पास जेड आ गया, ठीक है, जेड आ गया। उसके बाद में बच क्या गया, एल के बाद जेड है, जेड, एल के बाद आ गया जेड। उसके बाद में अगर अपन बात करें जेड के बाद में, जेड के बाद में क्या है, एक्स। तो यहाँ पे एक्स आ गया, ठीक है, जेड के बाद में एक्स है। उसके बाद में सी से पहले अगर बात करें तो सी से पहले एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे सी से पहले एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अपना जो ऑर्डर है, एक्स के बाद में क्या आएगा, सी, एक्स के बाद में सी है। तो यहाँ पे जेड के बाद में वही एक्स और वी से पहले क्या आएगा, वी से पहले है जेड, एक्स, वी से पहले सी, सॉरी। तो इन वर्डों का क्रम क्या बन रहा है, एल एक्स वी, उसके बाद में एक्स वी जेड सी और लास्ट में जेड एक्स। तो ये कौन से नंबर ऑप्शन में है, एल एक्स वी एक्स। उसके बाद में है वी जेड सी जेड एक्स, सी जेड एक्स और सी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे वो इस चीज को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ए अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि जिस प्रकार तिनका जो है घोंसला से संबंधित है, उसी प्रकार कपास का संबंध किससे है। अगर तिनका जिस प्रकार घोंसले से संबंधित है कि एक घोंसला बनाने में बहुत सारे तिनकों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कपास का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है, तो कपास का प्रयोग धागा बनाने में किया जाता है। कि एक धागा बनाने में बहुत से कपास के रेशों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार से जैसे तिनका जो है, तिनके का संबंध घोंसले से है, उसी प्रकार कपास का संबंध धागे से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ और आज के लास्ट थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसी निश्चित कूट भाषा में डिटेल को इस रूप में लिखा गया है और हेल्थ को इससे लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में मोशन को किससे लिखा जाएगा। तो अगर आप देखोगे कि DETAIL, इनमें जो ऑर्डर है, इनमें जो संबंध है वो क्या है, तो इनमें संबंध है दोस्तों +2 और -2 का। कि डी में अगर आप +2 करोगे, 4 में +2 करोगे तो 6 आ जाएगा, और अगर 5 में -2 करोगे तो अपने पास आ जाएगा कि 3, सी आ गया। उसी प्रकार टी में +2 करोगे तो बी आ गया, और ए में +2 करोगे तो वाई आ गया, ठीक है। तो इसी टाइप से अपने को मोशन में देखना है। तो मोशन कितने पे है, मोशन में अगर आप नंबरिंग करोगे तो 13 नंबर पे है एम, ओ 15 पे है, टी कितने पे 20 पे, आई 9 पे है, फिर ओ 15 पे और एन पे कितने पे 14 पे। तो सबसे पहले 13 में 2 करोगे ऐड तो क्या आएगा 15,
इसका मतलब 15 पे क्या आएगा, ओ आ गया। उसके बाद 15 में से अगर आप -2 करोगे तो कितना आएगा, 13, और 13 पे क्या आता है, एम। तो ओ के बाद आ गया एम। उसके बाद 20 में आप क्या करोगे, +2, 20 में +2 करोगे तो 22 आ गया, और 22 पे क्या आता है, वी। ठीक है। उसके बाद 9 में -2 करोगे तो 9 में -2 करोगे तो 7 आएगा, और 7 पे क्या आता है, जी। 7 पे क्या आता है, जी। उसके बाद में क्या बच गया अपने पास, 15, वो बच गया 15। 15 में से आप +2 करोगे तो 17 आएगा, और 17 पे क्या आता है, 17 पे आता है क्यों, क्यों आता है। उसके बाद लास्ट में है 14, एन है लास्ट में अपने पास, और एन 14 में अगर आप +2 करोगे तो आएगा 16। ठीक है। 14 में से, सॉरी, आप अपने को -2 करना है, अगर 14 में से -2 करोगे तो 12 आएगा, और 12 में अपने पास आएगा एल। तो अपने पास आ गया ऑप्शन में ओ एम वी जी क्यू एल। तो ये कौन से नंबर ऑप्शन में है, ओ एम वी जी क्यू एल, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आज का लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कि एक निश्चित कूट भाषा में ओवर्ट को इस टाइप से लिखा गया है, और उसी, और मोकिन को इसमें लिखा गया है, तो उसी भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है। तो यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक जो वर्ड है और दूसरे का क्या है, विपरीत अक्षर। ओ का यहाँ पे क्या आ गया, सबसे पहले विपरीत एल, उसके बाद ई का विपरीत ई का विपरीत वी, उसके बाद आर का विपरीत आई, और टी का विपरीत जी। उसी टाइप से अपने को क्या करना है, आई एल आई सी यू। इसके लिए इसको कूट भाषा में लिखना है कि इसको कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आई का जो विपरीत अक्षर होगा वो क्या हुआ, इंडियन रेलवे, आर। एल का ओ आ जाएगा, उसके बाद आई का इंडियन रेलवे, उसके बाद सी का क्या आएगा, एफ, उसके बाद ओ का क्या आएगा, एल। तो आर ओ आर एफ एल, ये कौन से नंबर ऑप्शन में है, सी का एक्स आएगा, सॉरी, सी का आएगा एक्स, आर ओ आर एक्स एल। तो ये कौन से नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है मिरर इमेज का। फिगर दे रखी है अपने को, और इसकी मिरर इमेज पूछी है। ठीक है। जब इसकी मिरर में इमेज बनेगी तो क्या होगा कि जस्ट विपरीत हो जाएगा। अगर इधर ये दोनों छाया है तो ये आगे की तरफ आ जाएंगी, अगर इधर ये ब्लैंक है, अगर ये इधर डार्क है तो इधर ब्लैंक आ जाएगा। तो ये कौन से नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो फिगर की तरह सेम कंडीशन है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट फॉलो करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद सी की बात करें तो सी में ये जो है ये खड़ी आकृति तो फॉलो करती है, लेकिन जो राउंड है ये फॉलो नहीं करता, सेम है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में जो गोला है ये तो फॉलो करता है, लेकिन खड़ी आकृति सेम है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट रहा होगा आज का रीजनिंग का, और इसी तरह के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर से प्रेस कर दें, ताकि हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों शानदार क्वेश्चनों की मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर से करना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।